वही संसार से निकलने की कला बता रही है। वरना जितने भी हैं फंसने की कला बताते, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, देवता हो। और विचार करके देखो, हमारे यहाँ 3 समाज होते हैं। एक हिंदू समाज, दूसरा मुस्लिम समाज, तीसरा ईसाई समाज। ऐसे कहने को चौथा सिख समाज बोलते, पर सिख अलग नहीं, वो तो हमारे ही वैसे। अच्छा कोई आवाज कर रही है, बहुत ज्यादा बोल रही है, थोड़ा पासवान दाखवन देखो कोई। तो ये हमारा हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सत्य को बताता है। इस्लाम धर्म को मोहम्मद ने चलाया। मोहम्मद कौन था? तो बोले मैं तो पैगंबर हूँ परमात्मा का, जैसे लेटर लेकर के आता ना, उसकी सूचना देने वाला पैगंबर। ईसाई यीशु को मानते हैं। यीशु कौन था? बोले मैं तो भगवान का बेटा था, पुत्र हूँ। लेकिन हमारे श्री कृष्ण जी जब हमको सूचना देते हैं तो वो कहते हैं मैं खुद साक्षात ईश्वर हूँ। किसी में इतनी ताकत नहीं कहने की कि मैं ईश्वर हूँ। राम मर्यादा में रहे, उन्होंने भी नहीं कहा, संकेत में जरूर कहा, खुले में नहीं बोला कि मैं ईश्वर हूँ, राम ने नहीं कहा। लेकिन कृष्ण ने खुले दिल से छाती छोड़ी करके कहा कि मैं ईश्वर हूँ। हम ब्रह्म परम धामम ब्रह्मा हम परमं पदम एवं समीक्षा आत्मानम आत्मा निध्याय निष्कल होकर के आत्मचिंतन करो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की उनके मुखारबिंद से जो गीत गाया जिससे जीव मुक्त होता है, उनका आज जन्मदिन है गीता माता। भगवान शंकराचार्य ने कहा भगवत गीता किंचित दीता। बाबू कोई कहते हैं गीता जयंती, गीता का जन्म हुआ, तो जयंती कहते हैं। अरे आज के दिन उनके मुंह से निकली थी तो जन्म ही हुआ। तो जैसे वो जयंती कहते हैं। गीता का जन्म उनके अंदर से आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से गीता का जन्म हुआ था। इसके बाद जो तो समाप्त हो गया जब उसने अर्जुन ने कहा कि वो गीता फिर से सुनाओ, बोले आप नहीं सुना सकते, मेरे को ही पता नहीं। इसलिए उन्होंने बाद में उत्तर गीता सुनी, पर गीता को नहीं सुना पाए वो स्वयं भी, क्योंकि महापुरुषों के अंदर जब निकलती है तो क्या बोल रहे हैं उन्हें पता नहीं। वो रटे में तो बोल नहीं रहे, कोई भजन करने में तो गा नहीं रहे। अंदर से जब निकलेगा तो आज जो बोला है, आज मैं तो परसों से देख रहा हूँ, एक श्लोक की अगर आज व्याख्या करूँगा तो तुम अगली बार जब उस श्लोक को सुनोगे तो उसकी सारी व्याख्या बदल जाएगी। तो जन्म ये कि उसके अंदर से प्रकट हुई वो भगवान श्री कृष्ण के अंदर से तो जन्मे जन्मी हमें निकली और उसके गर्भ में कानों में गई, और वहां जितने सुनने थे उसमें नहीं, पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है वो गीता, पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। उसके श्लोक को आप रटो तो ब्रह्मांड में से ही आपके अंदर ही उसका अर्थ प्रकट हो जाएगा। ऐसा इसका वो है प्रमाण है। तो इसलिए गीता जी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा की, और वो गीता हमारे धर्मों का सबसे बड़ा ग्रंथ है। बड़े बड़े ग्रंथ में सबसे छोटा सा ग्रंथ जिसको धारण करके मनुष्य, देखो बोर्ड में भी किसी की मान्यता नहीं है, जब कसम खिलाते तो गीता पे हाथ धर के कसम खाता हूँ जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, क्योंकि सत्य वही है, उससे दूसरा सत्य नहीं है। तो इसलिए वो सत्य का वखान करने वाली गीता है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा किंचित, वो भगवत गीता किंचित दीता। दीता का मतलब बुद्धि में उतारता है, जो धी बुद्धि को बोलते हैं। भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल लव कणिका पीता। गंगा जल कौन सी? ज्ञान की गंगा। कण कण मात्र भी तुम्हारे जीवन में उतर जाए। भगवत गीता किंचित दीता
गंगा जल लव कणिका पीता सुकृति यस्य मुरारी समर्जाम तस्य यमा की करते चर्चाम। जिसने गीता को थोड़ी भी अगर जीवन में उतार ली, यम के वहां उसकी चर्चा नहीं होती, क्योंकि वो समय के पार हो जाता है। समय आता और गुजर जाता है, लेकिन वो आने और जाने वाला है ही नहीं, उसको जान लेता है। भगवान कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीवो भूता सनातन आदि, तो मेरे ही वंश का है, मेरे ही अंश का है, दूसरे का नहीं है। इसलिए तेरे लिए यही चीज धारण करने की है। इसलिए देखो सबसे पहला प्रश्न जो गीता के अंदर आया क्या है, किसने पूछा? अंधे ने, धृतराष्ट्र ने। क्या पूछा? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र माम एकम नहीं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हाँ समवेता युयुत्सवा मामका पांडवा चेवा किम कुर्वत संजय। पांडव के पुत्रों ने और मेरे पुत्र ने जो धर्म क्षेत्र में एकत्रित हुए, कहीं वहां जाकर के इनकी बुद्धि तो नहीं घूम गई कि राजीनामा कर लिया और क्या हुआ? बोले महाराज राजीनामा करने के लिए तो अर्जुन की बुद्धि घूम गई थी, लेकिन तुम्हारी औलादों की बुद्धि नहीं घूमी थी। ताकि इसका परिणाम क्या होगा, तो आखिरी में उन्होंने अंतिम श्लोक में कह दिया यत्र योगेश्वरा कृष्णा तत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। जहां भगवान श्री कृष्ण होंगे और जहां अर्जुन तो गए, अब हमको सुने अर्जुन का मतलब अर्जन करने वाला, जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी को अपने जीवन में अर्जन करने वाला होगा, विजय उसकी ही होगी इस संसार में। बाकी तो सब हार करके जाएंगे। इसलिए कहते हैं संत मरे कोई रोए नहीं, क्योंकि अपने घर को जाए, घर जाने वाले के लिए कैसा रोना। और रोए बापट साकरा जो हाट ही हाट भी कहा है, वो नुगरा आदमी है जो यहाँ पे आया था सौदा करने, यही भी क्या हो तो आए थे कहा इस संसार में सौदा करने के लिए। क्या सौदा करने के लिए? कि भगवान जब उल्टे लटक रहे थे ना माता के गर्भ में, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे प्रभु अब यहाँ से निकालो, मैं वो प्रयत्न करूंगा कि फिर यहाँ ना आना पड़े, उस सौदे को करूंगा कि इसमें घुसना ही ना पड़े मेरे को, मैं बाहर हो जाऊं। लेकिन जिंदगी भर वही सौदा करते रहे कि उसी में घुसना पड़ता है, कोई विरला इसमें निकलता है। तो ये भगवत गीता ऐसी चीज है हमारे जीवन में अगर उतर जाए, क्षणिक मात्र भी उतर जाए, हम नित्य प्रति इसको सुने और कुछ न बने। जिनके घर में गीता है, महाराज ने पूछा था ना हमारे घर में किन किन के घर में गीता है, हाथ उठाओ, लोगों ने उठाए। अब इसमें से गीता का रोज पाठ कितने जने करते हैं? ये भी कौन करे मारा अगला रोता भी रहे। अच्छा, गीता के पाठ करने के बाद गीता को समझ में ना आए तो समझने की इच्छा कितने लोग करते हैं? अगर हमारे पास कुछ है और हमने उसको पढ़ा और समझ में नहीं आया तो समझने की कोशिश करना चाहिए। विचार करके देखो, एक जगह मैं बैठा हुआ था, आज से कम से कम 10-15 साल पुरानी, जवान था, थोड़ा अच्छा दिखता था, तो उन्होंने कहा महाराज आप अच्छा लग रहा है क्यों बन गए? तो मैंने कहा यार सत्य बताऊं कि झूठ बोलूं? बोले नहीं सही बोलो। मैंने कहा यार दवा खा नहीं सकते, तो सीधी रोटी मूड़ मुड़ाए 3 गुण सर की मिठे खा, उपमा की पकाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज। अब जब बैठा था ना तो बड़ी 3-4 तोले की गले में सोने की चेन, अमेरिका की घड़ी, और बड़े ठाकुर अच्छे कपड़े। यार ये नहीं हो सकता है, मुझे क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा एक बात बता, तेरे घर में कोई ग्रंथ है तो पढ़ता है? बोले नहीं। रामायण पढ़ी? बोले नहीं। गीता पढ़ी? बोले नहीं। तो टीवी देखता है? कभी कभी देख लेता हूँ। अच्छा पेपर? बोले वो तो आज की समस्या है ना, तो मैं पेपर रोज पढ़ता है, जो जैसे आज से होता है उसको पढ़ता है। कारण क्या है कि पेपर कभी भी उठा के देख लो, एक ही बात आएगी, इतने बलात्कार हुए, इसने इसको लूटा, इसने इसके घर में डाका मारा, यही चीजें आएगी ज्यादा करके। यहाँ एक्सीडेंट हुआ, उसने उसका कत्ल कर दिया,
इसके सिवा कोई धर्म की बात तो नहीं आती उसके अंदर। और गीता रोज तुमको नई नई बात बताएगी धर्म की, रामायण रोज बात बताएगी धर्म की, भागवत रोज बात बता, हमारे एक नहीं 4 वेद, 18 पुराण, और उसके बाद में क्या बोलते उपनिषद और स्मृतियां, और इतना शास्त्र, 6 शास्त्र, इतना सब कुछ होने के बाद संतों ने और सरल करने के लिए अपने प्रोविजन भी भर कर उसमें लिखा करके किताबों में दे दी। फिर भी तुम्हारे पढ़ना है नहीं, पढ़ना कौन सा, वही समाचार पत्र रोज। तो क्योंकि उसके अंदर ये सब बात आती जो हमें अच्छी लगती है। गीता में तो ये मिलेगा नहीं, पुराण में मिलेगा नहीं, वो मसाले ना मिल करके हम लोग इसको रोज पढ़ते हैं। भैया अपने जीवन में गीता को नित्य प्रति उतारो, और कोई महापुरुष आ जाए तो उसको समझने की कोशिश करो, पूछो, तो उससे क्या होगा तुम्हारे जीवन में किंचित मात्र भी। मैंने किस्सा पहले भी सुनाया था कि चैतन्य महाप्रभु और रामानुजाचार्य का मिलन हुआ था पर उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी के मंदिर में। दोनों संतों ने एक दूसरे से पूछा कैसे हो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला गाय के सींग पे राई का दाना टिके, कितनी देर का भी सत्संग हो जाए ना तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। रामानुजाचार्य जी से पूछा आप बताओ, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा गाय के सींग पे राई का दाना टिके, कितना कुसंग भी जीवन में आ जाए जीवन बर्बाद कर देगा। 40 मन दूध इकट्ठा करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक नींबू निचोड़ दो तो फटने में कितना टाइम लगेगा। तो ये विचारणीय बात है हमारे लिए। हमारे महापुरुष जो इसको समझ गए वो सब में परमात्मा देखते हैं। जर्रे में झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई पीछे घी की कटोरी लिए जा रहा, बोले रुकी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, तूने शकल बनाई क्यों स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ाई इंसान की। इधर भी वही उधर भी वही, जिधर देखो यत्र योगेश्वरा कृष्णा तत्र पार्थ धनुर्धरा। जब तुम उसकी शरण में, उसके चिंतन में, उसके मनन में, उसके स्मरण में, उसकी यादों में खो जाओगे तुम वही हो जाओगे। चार करके देखने की बात है जिसको आप रात दिन। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को समझने के लिए ऐसे किताब पढ़ने से समझ में आएगा नहीं, तो कैसे समझेंगे हम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तद विद्धि यानी किसी प्रकार से पढ़ी पाते ना, जैसे पत्ता टूट के नीचे गिर पड़ता ना, अब कोई सहारा नहीं, मेरा कोई ना सहारा मेरे तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, आप ही हो तो डंडे की तरह गिर पड़ो। उसके बाद उपदेश ज्ञानी ज्ञानी न तत्वदर्शी महापुरुष आपको ज्ञान का उपदेश देंगे। अब उपदेश किस प्रकार से ग्रहण करना है, इसमें 2 चीजें समझने के लिए। तत्वदर्शी महापुरुष है तो इसमें 2 बातें, एक तो होता है ब्रह्मनिष्ठ और एक होता है ब्रह्म श्रोत्रिय। तो ब्रह्मनिष्ठा कब होगी, जब तुमने ब्रह्म को सुना होगा। जब तुमने ब्रह्म को सुना ही नहीं तो ब्रह्मनिष्ठा होगी कैसे। सुन तो रहे कहीं और की, टीवी में क्या ब्रह्म ज्ञान आता है क्या, या ये समाचार पत्र जो पढ़ते हैं पेपरों में क्या आता है, तो आप उसको सुनो। भगवान ने कहा आत्मा वारे द्रष्टव्यम श्रोतव्यम निदिध्यासव्यम। आप आत्मा का ही श्रवण करो, आत्मा का ही मनन करो, मनंतव्यम, और आत्मा का ही निश्चय करो। जब आत्मा का ही निश्चय करोगे तो आप आत्मा बनोगे। बड़ा सुंदर श्लोक है। अभी एक दिन मैं बैठा था, रात को सोने के लिए सो गया, वो 11 बजे रात को मेरी आंख खुली, एक श्लोक मेरे को याद आया।
आधा आधा नहीं 5 श्लोक याद आ गए। पूरा श्लोक क्या है विचार करता रही यार, तो भूल गया इसको क्या है। जब तक नींद न आई तब तक ही उस श्लोक पूरा नहीं हुआ। सर्व साक्षिणा आत्मानम, वो श्लोक क्या है, सर्व साक्षिणा आत्मानम, सबका साक्षी आत्मा ही है। और वर्ण आश्रम विवर्जितम, उसके अंदर वर्ण आश्रम कुछ भी नहीं है। नाम रूप तया पश्यन, आप नाम रूप को हटा करके उसका दर्शन करो। नाम रूप के अंदर तो वो है ही नहीं, नाम रूप उसके कारण चल रहे हैंगे, उसी के कारण नाम चल रहा है, उसी के कारण रूप चल रहा है, लेकिन ना उसका कोई नाम है ना कोई उसका रूप हैगा। तो नाम रूप तया पश्यन स्वयं ब्रह्म, स्वयं ब्रह्म व भवति, तुम खुद ब्रह्म हो जाओगे। ब्रह्म का चिंतन करते करते पता चलेगा मैं ब्रह्म हूं। ऐसे गुरु मिलेंगे, वो शास्त्र मिलेंगे, जब वो कहेगा आम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। गुरु कहेगा तत्वमसि, वो तू ही है। तो इसलिए जब तक खुद का ही ज्ञान नहीं होगा, नारद ने कहा काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, थोरे संग समाई, के नानक बिन आपा चीने, मिटे ना ब्रह्म की काई। अपने को नहीं छीनोगे जब तक, कैसे तुम दुनिया को जानते हो, खुद को तो जाना ही नहीं तुमने, कैसे मिटेगा तुम्हारा अज्ञान। इसलिए एक जगह पर और छोटा सा दृष्टांत बताता हूं। एक व्यक्ति था साधारण, तो वो साधारण व्यक्ति ने अपने मन में सोचा यार अपन नास्तिकता में जीवन गुजार दिया, किसी भगवान की शरण लेना चाहिए। किस भगवान की शरण लें? तो बड़ी देर उसने सोचा, तो उसको याद आया कोई भी कुछ काम करता श्री गणेश करो, गणपति का पहले सब श्रवण करते हैं, चलो गणपति की पूजा करना चाहिए। वो गणपति की पूजा करने लगे, और वो गणपति जी की पूजा करने लगे तो गणपति बैठे होते चूहे पे। वहाँ लड्डू था, एक दिन चूहा उस लड्डू को खाने लग गया। लड्डू चढ़ाए ना तो चूहा खाने लग गया। अरे यार, जो गणपति अपनी इसकी रक्षा नहीं कर सकता, मेरी क्या रक्षा करेगा, इससे तो चूहा बड़ा आएगा, उसका प्रसाद ही खा जाता है। वो चूहे की पूजा करने लग गया। अब चूहे की पूजा करे, बिल्ली आई तो चूहा भागा। अरे अभी भी गलत पड़ा था यार, चूहे के चक्कर में उससे तगड़ा तो बिल्ली हो। इसकी आराधना करना चाहिए। बिल्ली की आराधना करने लगे। अब बिल्ली की आराधना करते करते कुत्ता आ गया, बिल्ली भागी। अरे यार, इस कुत्ते की आराधना करना चाहिए, ये है बढ़िया। अब वो कुत्ते की आराधना करने लगा, वो बढ़िया खिलावे पूजा करे उसकी। अब एक दिन उसकी घरवाली जो थी ना, घर में छोड़ के कहीं चली गई और वो घुस गया घर में, और रोटी खाई तो वो भूल गई कि तो हमारा भगवान ने उठाई लकड़ी तो भागा कुत्ता। अरे सबसे बड़ी तो मेरी श्रीमती जी की काम है, इसके चक्कर में नहीं हुई होगी। और श्रीमती जी की रोज पूजा करे, यही सबसे बड़ी महाराज के टाइम में रोज पूजा करे, बढ़िया लाके खिलाए पिलाए। और एक दिन कहीं आ रहे थके आए थे ऑफिस से, बोले यार मेरा सर दुख रहा, थोड़ा चाय तो बना दे। तो बोलते सुनो मेरे को टाइम नहीं है, मेरे लिए बना लाओ, तुम अपनी भी आ करके। और दिमाग तो खराब हो ही रहा था, उठाया डंडा क्या वो बोलते देखो सबसे बड़ा तो मैं ही निकला। ये भी कहा तो ऐसा दुनिया के चक्कर में पड़े हो, आप बुला लो, आप में बंद गए हो, आप ही आप जाको तो भोजन फिरे, सो तो आप ही आप। तो जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे, दुनिया को जानते रहो, कल्याण होने वाला है नहीं। तो इसलिए अपने आप को जानने की कोशिश करो। इसलिए हर बसर को हर समय ये ध्यान रखना चाहिए, आए यहाँ हम किस लिए ज्ञान रखना चाहिए। जो कुछ मिला हमको यहाँ सब ईश्वर का है, इसलिए हर वक्त उसका ध्यान रखना चाहिए। तो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।